प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की संपूर्ण सेवा में आप अनुग्रह उंडेले। इस समय प्रभु जी हम लोग जबकि और महान प्रभु कॉटेज मीटिंग के रूप में जमा होते हैं, यहाँ लोकल और बाहर वाले जितने सारे हैं प्रभु आपका धीमी और मीठी वाणी को सुन सके, आपका नाम की महिमा कर सके। अंधकार की देखी अनदेखी शक्तियों को मसीह के नाम में खंडन करके बांध देते हैं, खुला आसमान दें प्रभु जी, हर एक रुकावट बाधाओं को दूर करें। प्रार्थना प्रभु मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। गीत संख्या 522। अब वक्त सलीब उठाने का, दुनिया में धूम मचाने का। अब वक्त सलीब उठाने का, दुनिया में धूम मचाने का। अब वक्त सलीब उठाने का, दुनिया में धूम मचाने का। अब जागिए नींद बिसारिए जी, यीशु नाम के नारे मारे जी। अब जागिए नींद बिसारिए जी, यीशु नाम के नारे मारे जी। अब सुस्त पड़े जो सोते हैं, ये वक्त है उनको जगाने का। अब सुस्त पड़े जो सोते हैं, ये वक्त है उनको जगाने का। अब वक्त सलीब उठाने का, दुनिया में धूम मचाने का। अब वक्त सलीब उठाने का, दुनिया में धूम मचाने का। यीशु बेटा बन के आया है, इस दुनिया को आने बचाया है। यीशु बेटा बन के आया है, इस दुनिया को आने बचाया है। जो दिलों में हमारे आया है, ये वक्त है ज्योति चमकाने का। ज्योति दिलों में हमारे आया है, ये वक्त है ज्योति चमकाने का। अब वक्त सलीब उठाने का, दुनिया में धूम मचाने का। अब वक्त सलीब उठाने का, दुनिया में धूम मचाने का। आत्मा के लो हथियार भाई, कमर कस के हो जाओ तैयार भाई। आत्मा के लो हथियार भाई, कमर कस के हो जाओ तैयार भाई। हर गली ऊंचे में जा जाके, ये वक्त है वचन सुनाने का। हर गली में जा जाके, ये वक्त है वचन सुनाने का। अब वक्त सलीब उठाने का, दुनिया में धूम मचाने का। अब वक्त सलीब उठाने का, दुनिया में धूम मचाने का।
अब वक्त सलीब उठाने का, दुनिया में धूम मचाने का। अब वक्त सलीब उठाने का, दुनिया में धूम मचाने का। करो तौबा जो मोती पानी है, और सोचो जो जान बचानी है। करो तौबा जो मोती पानी है, और सोचो जो जान बचानी है। कोई बंदे गुनाहों से करे तौबा, अब वक्त कयामत आने का। अभी बंदे गुनाहों से करे तौबा, अब वक्त कयामत आने का। अब वक्त सलीब उठाने का, दुनिया में धूम मचाने का। अब वक्त सलीब उठाने का, दुनिया में धूम मचाने का। गीत संख्या 608। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, साराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, साराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। कैसा शोभामान है वो स्वर्ग मेरा देश, सुंदर भी अनुपम है स्वर्ग मेरा घर। कैसा शोभामान है वो स्वर्ग मेरा देश, सुंदर भी अनुपम है स्वर्ग मेरा घर। चलते चलते इस जग में मैं विश्वासी से देखता हूँ, चलते चलते इस जग में मैं विश्वासी से देखता हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, साराय में रहता हूँ, मैं यात्रा में हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, साराय में रहता हूँ, मैं यात्रा में हूँ। सदा दूध मधुर गाते स्वर्ग में रहते, बिना विश्राम लिए हुए स्वर्ग में गाते। सदा दूध मधुर गाते स्वर्ग में रहते, बिना विश्राम लिए हुए स्वर्ग में गाते। देखूंगा वहाँ उनको भी निश्चय मैं जानता हूँ, देखूंगा वहाँ उनको भी निश्चय मैं जानता हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, साराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, साराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। कब जाऊँ प्राता के निकट, उसको मैं कब देखूँ मेरा प्रीतम हो। कब मैं जाऊँ प्राता के निकट, उसको मैं देखूँ मेरा प्रीतम हो। सदा उसके साथ में रहूँ, यही दिल से चाहता हूँ, सदा उसके साथ में रहूँ, यही दिल से चाहता हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, साराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, साराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। अब मैं जल
बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। आइए हम लोग इस साल का जो हमारा मोटो भाग है वचन को पढ़ेंगे। दानियल की किताब उसका 11 अध्याय और 32 वचन सभी हम साथ में मिल करके पढ़ेंगे। आइए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हिया बांधकर बड़े काम करेंगे। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आपके अनुग्रह दया सिंहासन के निकट में हम झुक जाते हैं, आराधना स्तुति वंदना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते आज के इन और प्रभु जी कॉटेज मीटिंग में आपके लोगों के साथ फिर से हमें प्रभु जी ये यूट्यूब के जरिए संगति का अवसर मिला है। आपके संतों को प्रभु आप ही अद्भुत रीति से आप प्रभु प्रबंध करता है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अयोगदास पर दया करें। आप जो कुछ भी आपकी योजना में विचार में रखा है प्यारे प्रभु, उसको आप पूरा करिए। मुझे अयोगदास पर दया करें। प्रार्थना लाते हैं हमारे प्रेमी प्रभु उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में, सुने स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। तो प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं यहाँ पर आज हमने पढ़ा दानियल की किताब और उसका 11 अध्याय 32 पद में ये अंतिम दिनों की घटना है। सीरिया का दुष्ट राजा जो चढ़ आया है, ये दुष्ट राजा जो है यहाँ पर लोगों को भरमा रहा है, बहका रहा है और निर्बल कर रहा है। और वो दुष्ट जो वे लोग जो वाचा बांधे हैं, दुष्ट 32 पद में हम पढ़ते हैं, जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, दुष्ट होकर वाचा को तोड़ेंगे। कौन सी वाचा? परमेश्वर जो है वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सबसे पहले हम देखते हैं हमको प्रेम करता है और हमें प्रतिज्ञा करता है संभालने के लिए, वाचा बांधता है और उसको पूरा करता है। याद करिए जब पुराने जमाने में, नूह के जमाना में, वहाँ पर नूह के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा। कब वाचा बांधा? देखा कि सारा संसार पाप में और भयंकर परिस्थिति में चला गया है और पाप अंदर बाहर चारों ओर मनों के विचारों से जो कुछ भी उन दिनों में उन लोगों के जो संसार में रहते थे उत्पन्न होता था और निरंतर बुरा उत्पन्न होता था। आकाश के और ऊपर में या इस पृथ्वी पर उड़ने वाले, चलने वाले, तैरने वाले सबके अंदर में जो है भ्रष्टता आ गई थी, पाप आ गया था। ऐसे पाप भरा संसार था, परंतु वहां पर हम देखते हैं नूह पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि थी। नूह पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि होने के कारण नूह और उसका घराना बच गया। अर्थात 8 प्राणी उस पुराने समय के उस महाप्रलय के जल में से और निकाले गए थे। और जब उन्होंने निकाले गए, परमेश्वर ने उन लोगों को निकाल लिया तो उनको साथ उन्होंने वाचा बांधा। और ये जो वाचा का जो चिन्ह है, हम बारिश के बाद हम देखते हैं ये मेघ धनुष का चिन्ह है। आज जहाँ कहीं भी बारिश होता है, बारिश के आखिरी में आप देखेंगे कि मेघ धनुष दिखाई देता है और उससे परमेश्वर उस मेघ धनुष को देख करके अपनी प्राचीन वाचा को स्मरण करता है जो उसने नूह के सामने में बांधी थी। आइए उस पद को पढ़ भी देते हैं। आइएगा हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के किताब 9 अध्याय में 12 पद।
जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के साथ लिए बांधता हूँ। हाँ, उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह है। हाँ, वाचा का चिन्ह है। तो ये वाचा का चिन्ह आज भी परमेश्वर का उस क्रोध को रोक देता है, उस धनुष को रोक दे और देखने से परमेश्वर रुक जाता है, क्योंकि उसने नूह के साथ वाचा बांधा है। अपनी प्रतिज्ञा को वो पूरा करता है, अपने वाचा को पालन करता है। परंतु प्रिय भाई बहनों, मनुष्य वाचा बांध करके भूल जाता है। एक जब शादी विवाह होता है तो ये वर और वधू के बीच में भी वाचाएं होती है। वाचा यह होती है, वधू बोलता है कि मैं पूरे मन से, तन से और सारे शक्ति से मेरा पत्नी का मैं ख्याल रखूंगा। हर दुख में, सुख में, हर परिस्थिति में मैं उसके साथ रहूंगा। मैं दिन का आरंभ प्रार्थना करके परमेश्वर को बीच में रख के आरंभ करूंगा और रात्रि को मैं प्रार्थना करके और वाचा बांध के हम लोग दोनों फैमिली प्रयोग करके और इस सब बातों को हम दिन का और अंत करेंगे। इस तरह से बहुत प्रकार की वाचा बांधते, चाहे रोग आए, दुख आए, पीड़ा आए, हर परिस्थिति में मैं मेरे पत्नी को प्रेम करूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, मैं उसका वस्त्र का और उसका अन्न का और सारी वस्तुओं का जिम्मा उठाऊंगा। ऐसा बहुत सा प्रतिज्ञा और वधू वर जो है करता है, और वधू भी उसका साथ वो वाचा बांधती है कि ये मेरा पति जीवन भर मैं इसके अधीनता में रहूंगा, उसका मैं ख्याल रखूंगा, मैं उसको छोड़ करके दूसरे को नहीं देखूंगा, हर बातों में मैं उसको अपना और मुखिया मानूंगी और जीवन भर मैं उसकी ख्याल रखूंगी और मृत्यु को छोड़ मुझे किसी बात से मुझे जो है कि हानि नहीं, उससे रुकावट दूर नहीं कर सकेगी। ऐसा बोल करके वाचा बांधा जाता है। वर और वधू जब वाचा बांधते हैं और ये वाचा परमेश्वर उसको एक्सेप्ट कर लेता है प्रियो, लेकिन कालांतर में देखते हैं बहुत दिन के बाद ये कई बार ऊपर ही और वाचा बांधने का भी कारण हो जाता है। कई बार एक वो जो वर है बीच में छोड़ सकता है, कई बार स्त्री भी और पुरुष को छोड़ करके दूसरे के ओर नजर उठाती है, तो इसके कारण से उनका जीवन में और दुख आता है, विपत्ति आती है, घर टूटता है। तो प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु भी हमारा स्वर्गीय वर है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इस्राएलियों का और वर था, और जो इस्राएली लोग थे वे लोग उसके वधू थे। परंतु हम देखते हैं कि इस्राएलियों लोगों से जो वाचा और बांधी गई थी, जो मूसा ने पुराना नियम में वे और मेमने का बलिदान के द्वारा और सारे और जो तंबू के सामान पर जितने सारे सामान थे, चाहे वाचा का संदूक हो या वेदी हो या जो है कैंडल स्टिक हो, और तंबू के सारे सामानों पर उस मेमने का लहू को छिड़क करके वाचा बांधा गया था कि इन सारी वस्तुओं के द्वारा और पवित्र जीवन आचरण करने के द्वारा ये लोग परमेश्वर के वाचा में बांधे रहेंगे और परमेश्वर भी उनको आशीष देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, प्रतिज्ञा है, दोनों ओर से वाचा बांधा गया है। पर कालांतर में क्या होता है, जब बहुत दिन बीत जाते हैं तो यिर्मयाह नबी उन्हीं और बातों को याद दिलाता है। यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर और उन्हीं इस्राएली लोगों को वो उल्हाना देता है, बोलता है मुझे स्मरण है कि जवानी के दिनों में जैसे अपने पति के लिए पत्नी जंगल में और उबड़ खबड़ जमीन में कैसे मेरे भूमि ज्योति बोई नहीं गई थी, वहां पर भी चलती थी, चलती थी। देखिए हम पढ़ते हैं उसको दूसरा अध्याय
यिर्मयाह की किताब 2 अध्याय, और मेरे ख्याल से होगा 14 वचन, माफ करिए 14 नहीं है, 4 वचन, 2 पद, 2 अध्याय का 2 और 3। जाओ और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहाँ भूमि ज्योति बोई ना गई थी। जहाँ भूमि ज्योति बोई ना गई थी। इस्राएल यहोवा के लिए पवित्र, ये इस्राएल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। हाँ, उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जवानी का स्नेह और मेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता। विवाह का समय का वो प्रेम था, जैसे प्रभु ने मेमने का बलिदान करके लाल समुन्दर पार करा के इस्राएली प्रजा को जो मिस्र में बंधवाए थे उनको अपना बना लिया था, उनसे विवाह कर लिया था। और जंगल में उसने मेज लगाया, मिलाप वाला तंबू और निज पवित्र स्थान निवास का तंबू बनाया, और वहाँ पर कैसे चल रहे थे इस्राएली प्रजा लोग, जहाँ पर भूमि ज्योति वही नहीं गई थी। और उस समय कैसा परमेश्वर का अनुकरण करते थे, भय मानते थे। न्यायों के दिनों में ये सब को याद करते हुए वो प्रभु स्मरण कर रहा है। लेकिन अभी वो प्रेम क्या हो गया? प्रेम कम हो गया है, परमेश्वर की ओर से कम नहीं हुआ है। वो इस्राएली लोगों ने परमेश्वर को भुला दिया, उनकी नजरें और दाएं बाएं देखने लगी, इधर उधर देखने लगी। और ये बात को हम एहेजकेल की किताब में भी 16 अध्याय 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो वहाँ पर कैसे एक ओहलीबामा और ओहिला, क्या नाम है वहाँ पर, 2 और इसराइली और यहूदा का, ओहलीबामा और ओहलीबा, इन दोनों का उदाहरण को दे करके दुखी होता है, होशे के किताब को दिखलाता है। तो ये सब एक स्त्री और पुरुष का जो प्रेम का संबंध है, जैसे वर और वधू का जो विवाह का संबंध है, फौरन वहाँ पर टूटा गया रिश्ता को ये यिर्मयाह के किताब, एहेजकेल के किताब और होशे की किताब में दर्शाया गया है। इसलिए दानियेल की किताब में इस बात को हमको फिर से स्मरण कराया। और वाचा को कौन तोड़ा रहा है? शत्रु शैतान जो है तुड़वा रहा है। और पढ़ दीजिए उसका 32 पद पढ़ दीजिए, 11 का 32 फिर से। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा। तो ये जो वाचा को तोड़वाने के लिए एक बीच में घुस गया है, दुष्ट घुस गया है। और दुष्ट उसको कैसे चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर, कई बार एक जवान पति और एक पत्नी के बीच में अगर थोड़ा सा दूरी हो जाए तो शत्रु शैतान कोई व्यक्ति जो है के रूप में घुस जाता है। मान लिया जाए कि पति जो है और काम कर रहा है या बॉर्डर में नौकरी कर रहा है, उसका पत्नी घर में है, तो बहुत बार क्या हो जाता है, ये जो है चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला व्यक्ति कोई भी घुस करके उसका पत्नी को और अपना और शामिल कर सकता है, या उसके साथ जो है ये और उसका जो पति पत्नी का जो संबंध के बीच में रुकावट बाधा डाल सकता है। ऐसे कई हम दुनिया में घटनाओं को देखते हैं। बहुत दिन हो जाता है, शुरू में पत्नी उसको बार बार लेटर लिखती है बॉर्डर में, और बॉर्डर से भी उसका जो पति है बार बार उसको लेटर लिखता है। उन दिनों में ये लेटर का ज़माना था, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, पर उन दिनों में वैसे समय में प्रिय भाई बहनों, और लेटर जो पहुंचाने वाला क्या होता है, मध्यस्थ होता है। और कई एक घटना ऐसा घटा कि जिस डकिया ने बार बार वो लेटर देता था
और पहुंचाने आता था और उसका पत्नी को देता था। वही डाकिया धीरे 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 उसका और घर के अंदर तक आ गया। बहुत दिन के बाद जब वो आया, क्योंकि लेटर अभी बहुत कम हो गया था लेन देन, बहुत दिन के बाद उसका जो वो पति आता है, देखता है कि घर में उसका पत्नी और है, लेकिन उसके साथ वो व्यक्ति भी है। क्योंकि अब पता चला है कि ये लेटर देना क्यों कम हो गया है। जो लेटर देता था वही व्यक्ति उसके साथ अंदर में अभी साथ में रह रहे हैं। उस व्यक्ति को जब देखा तो उसका अंदर में कितना दुख आया, क्योंकि उस स्त्री ने वो शादी की वाचा को तोड़ चुका था। तो ये उदाहरण इस्राएली लोगों का जीवन में भी हो सकता है और हमारे जीवन में भी हो सकता है। हम शुरुआत में पहला हम लोग जो प्रेम किए हैं वो प्रेम अभी हमारे जीवन में शुरू में जैसा हमें जो है कि प्रेम पहले था वैसा प्रेम अभी नहीं है, हो सकता है। हर बीच में कोई वस्तु आ गया होगा या कोई व्यक्ति आ गया होगा या कोई और वस्तु, परमेश्वर और विश्वासियों के बीच में कोई वस्तु आया है, जिसके कारण से परमेश्वर का जो वाचा है, संबंध है, टूट गया है प्रियो। तो ऐसा ना होने पाए। हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 12 पद में लिखा है, पढ़ दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 12 पद। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हाँ, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म बढ़ गया है, अब बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया है। पर ये अधर्म को हमें स्थान नहीं देना है, अधर्म को हमें किनारे रखना है, अधर्म में हमें नहीं जाना है। वरन वहाँ पर पढ़ते हैं दानियल की किताब उसके 11 अध्याय और 32 पद। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा। हाँ, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे और जो लोग अपने परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव मानकर बड़े बड़े काम करेंगे। जो लोग परमेश्वर को जानेंगे वो हियाव मान करके बड़े बड़े काम करेंगे। सचमुच में प्रियो, हम परमेश्वर को जाने, हमें जैसा जानना चाहिए अभी तक हम वैसा नहीं जानते हैं। जैसा पहचानना था चाहिए हम लोग वैसा भी हम नहीं पहचानते हैं। हम लोग बहुत बार कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर मुझे भी जानता है। हाँ, हम मुझे भी वो जानता है, मुझे पहचानता है, हम ऐसे कहते हैं। पर हम देखते हैं यहाँ पर पढ़ेंगे पहला दूसरा तिमोथियों की पत्री, पहला अध्याय, दूसरा तिमोथियों की पत्री दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 19 पद। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। प्रभु अपनों को पहचानता है, प्रभु अपनों को पहचानता है जो कोई प्रभु का नाम ले। तो जैसा यहाँ पर प्रभु के लहू से हम जब खून खरीदे गए हैं, हम परमेश्वर के परिवार में हैं। इस संसार में सारे लोग एक परिवार में जब कोई व्यक्ति खून का जो रिश्ता होता है, खून का रिश्ता में भी बहुतों का एक दूसरे को खून का रिश्ता होने से भी जैसा पहचानना चाहिए वैसा नहीं पहचान होता है, जैसा मेल होना चाहिए वैसा नहीं मेल होता है।
क्यों नहीं मेल होता है इससे? क्योंकि उनका आत्मा में एकता नहीं होता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह जब संदेशा दे रहे थे, बहुत लोग भीड़ सुन रहे थे, और जब बहुत भीड़ से सुन रहे थे तो किसी ने कहा कि तुम्हारे माता, तुम्हारा भाई तुमसे मिलने के लिए आए हैं। पढ़ेंगे उस पद को, मत्ती रचित सुसमाचार 46 अध्याय 12 अध्याय का 46 पद से 50 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 46 से 50। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, हाँ, प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ से बात कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, हाँ, और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? हाँ, और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हाँ। तो यहाँ पर अपनों के बीच में भी उसके अपने कौन हैं, इस बात को दर्शाया है प्रियो। उनके माता और उसके भाई एक ही खून के हैं, एक ही घर में पैदा हुए, एक ही साथ बड़े हुए हैं, पर जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही उसका माँ और वही उसका भाई है बोल रहा है। यह बात को हम देखते हैं, इस बात से हम समझ सकते हैं प्रभु अपनों को पहचानता है। जो अधर्म काम भी करते रहेगा, पाप में जीवन बिता रहेगा, और मैं उसी घराने में जन्म लिया हूँ, मैं भी प्रभु यीशु को ग्रहण किया हूँ, मैं भी उद्धार पाप प्राप्त किया हूँ, मैं भी अब उसका बेटा बन गया हूँ, ऐसा अगर बोल रहा है, पर वो अभी तक प्रभु को जैसा पहचानना चाहिए, जैसी उसकी इच्छा में चलना चाहिए, जैसी उसको जीवन बिताना चाहिए, वैसा वो नहीं बिता रहा है, तो अभी भी वो धोखे में है, अभी भी उसका आंखें धुंधली है, अभी भी वो उसको पहचानने में अभी नहीं पहचान पा रहा है। एक बार प्रभु यीशु मसीह और उसी गांव में गया था, तो वहाँ पर एक अंधा व्यक्ति था, और अंधा व्यक्ति को पूछा गया, तुम्हें कैसे मनुष्य कैसे दिखते हैं? तो मनुष्य मुझे दिखाई दे रहे हैं, पेड़ों के समान चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह फिर से उसका और उस नगर से बाहर लेकर के उसका आँख को छुआ और कहा कि अब वो वापस दोबारा उस नगर में ना जाना, मत जाना, क्योंकि वहाँ के लोग पाप में थे, दर्शन दुर्लभ था उनको, प्रभु का स्वर्गीय दर्शन में नहीं थे। इसके लिए जहाँ पर स्वर्गीय दर्शन नहीं है, निरंकुशता है, और उनके बीच में संगति करके भी वो स्वर्गीय दर्शन को खो सकता है, और प्रभु को जैसा देखना चाहिए, जैसा पहचानना चाहिए, लोगों को जैसा पहचानना चाहिए, जैसी स्वर्गीय बातों को जानना चाहिए, नहीं जान सकता है। आज हमारा भी आंखें धुंधली हो सकती है, हम सोच तो सकते हैं कि हम भला जीवन बिता रहे हैं, हमारे अंदर में कोई कमी घटी नहीं है, हम पवित्र हैं, हम धर्मी हैं, हम सच्चा हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। उन दिनों में ऐसे कुछ लोगों ने सोचा, पुराने नियम में कुछ लोगों ने सोचा था, और मूसा को इसीलिए आकर के धमकी दिया वो लोग। गिनती की किताब पढ़िए, और गिनती की किताब में मूसा के साथ वाद विवाद किया, लड़ाई झगड़ा किया, और तब मूसा ने कहा, पढ़ेंगे आइए उसका गिनती 16 अध्याय का 5 पद। फिर उसने
उसने कोरा और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है और उसको अपने समय बुला लेगा जिसको वो आप चुन लेगा उसी को अपने समय बुला भी लेगा। हाँ, अब प्रभु अपनों को पहचानता है, सवेरे दिखला देगा। आज हम अंधकार में हैं, ये संसार में प्रभु का आना एक चमकता हुआ भोर का तारा के समान है और भोर का सूरज के समान है, धार्मिकता का सूरज के समान है। और जो पवित्र है, जिसको प्रभु चुन लेगा उसको प्रभु बुला भी लेगा, क्योंकि प्रभु अपनों को पहचानता है। इतने सारे लोगों के बीच में कौन अपने हैं, कौन निकट हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर जिसको पहचानता है उसको वो अपने निकट बुला भी लेगा। इसलिए प्रभु के पहचान में बढ़ते जाने की आवश्यकता है। स्टेप बाय स्टेप हम प्रभु को पहचान सकते हैं। उद्धार तो सबको देना चाहता है और प्रभु तो सबको उद्धार देता है। कहता है, हे पाप के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँ। एक व्यक्ति जब पाप से छुटकारा पा देता है, जब वो बीमारी से चंगा हो जाता है, तब उसी में आनंद नहीं मनाना है, तब उसके और नज़दीक आना है। उद्धार पा गया और प्रभु का घर में आ रहा है, प्रभु के निकट में संडे आ रहा है, आराधना कर रहा है, चला जा रहा है, ऐसा नहीं थी। लेकिन प्रभु को पहचानने के लिए मुझे और क्या आवश्यकता है, मुझे और क्या करना पड़ सकता है, मैं कैसे प्रभु के निकट जा सकता हूँ, प्रभु का और नज़दीक जा सकता हूँ और प्रभु की प्रेम को और अधिक चाहे से चाह सकता हूँ, मेरा निकट आ सकता है। ये बात सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम उद्धार पा गए और हम कह रहे हैं कि हमारा उद्धार हो गया, हम परमेश्वर का बेटा बेटी हैं, लेकिन हम फिर भी क्या हैं, अंधकार में चल रहे हैं। पढ़िएगा यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय, पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय 6 पद। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, हाँ, और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। हाँ, हमारी उसके साथ पहचान है, सहभागिता है, पर हम अभी भी अंधकार में चल रहे हैं तो हम झूठे हैं, सत्य पर नहीं है। तो हमारी सहभागिता परमेश्वर से तभी हो सकती है जब हम ज्योति में चलें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाए। अंधकार में नहीं चलेगा, ज्योति में चलेगा, उसके पीछे चलेगा। जो प्रभु को जान गया है तो प्रभु के पीछे पीछे चलते रहना है। जब एक बार एक व्यक्ति प्रभु के पीछे में चलना आरंभ करता है, जीवन भर उसके पीछे चलना चाहिए। और हमेशा हम देखते हैं पुराने नियम में एक राजा का उदाहरण हम देख सकते हैं, दूसरा इतिहास के किताब में और उसका 34 अध्याय में। जीवन भर प्रभु के पीछे पीछे चलूंगा बोल के उसने निर्णय लिया। और पढ़ देंगे 34 अध्याय का 31 पद। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी। कौन सा राजा है? यहोशिया राजा है। तब यहोशिया राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा। हाँ, मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण जीव से उसकी
उसकी आज्ञाओं चितौनियों और चितौनियों और विधियों का पालन करूँगा और इन बाचा की बातों को और इन वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। पूरी करूँगा। पुर्नियों के साथ भी और अपने साथ भी उसने वाचा बांधी। प्रियो, ये जो यहोशिया राजा यहूदा के और राजाओं में से एक प्रमुख राजा है। और ये कब राज किया? जब ये 8 साल की अवस्था में था। 8 साल की अवस्था में कोई राजा कैसे बन सकता है? हाँ, राजा एक अधिकार है, एक पद है। उस पद को, उस अधिकार को लोग आदर करना है। एक व्यक्ति जवान है, 20 साल का है, 25 साल का है, वो जवान है, लेकिन वो क्या करे? उस नगर में एसपी है, परंतु सरपंच हैं और भी दूसरे सारे लोग हैं उसी नगर में। वे लोग उम्र में बड़े हैं, पर पद में बड़े कौन है? वो एसपी। वो उम्र में छोटा है, पद में उसका पद बड़ा है। और उस नगर के जितने सारे सरपंच हो या बड़े लोग हैं, सब उसका आदर करते हैं, उस पद का आदर करते हैं। और ये पद जो है राजा का पद है। तो ऐसे राजा का पद को लोग जो है और परमेश्वर ने ठहराया है, इसीलिए लोग उसका आदर करते हैं। इसलिए वो 8 साल में ही क्या बन गया है? राजा बन गया। हम भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम चुने हुए राजा और याजक बन जाते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग 8 साल में उद्धार पाते हैं, कोई 12 साल में भी उद्धार पाता है। और जब बच्चे को वचन सिखाया जाता है तब वो उद्धार पाता है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अपने बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जो बुढ़ापे तक भी नहीं भटकेगा, नहीं खोएगा। इसलिए बच्चों को संडे स्कूल में सिखाया जाता है कि बुढ़ापे तक भी वो भूले ना। तिमोथी को हम देखते हैं, तिमोथी के बारे में पौलुस क्या कहता है? 2 तिमोथी 3 अध्याय का 15 से 17 पद में। पवित्र शास्त्र 55 से 13 पढ़ दीजिए उसको भी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। हाँ। और जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। मसीह पर विश्वास करने से तुझे बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है कि ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरे भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ, भले काम से तत्पर हो जाए। तो यहाँ पर ये यहोशिया राजा बचपन से ही कहानी को सीखता था। दाऊद उसका क्या था? रोल मॉडल था। इसलिए हम इस 2 इतिहास 34 अध्याय और उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठते 8 वर्ष पूरे ना हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। दाऊद के परमेश्वर, इस बात को आप ध्यान दीजिए, दाऊद को के परमेश्वर को। इसलिए दाऊद के समान उसने चला। 2 पद में लिखा है, पढ़ें 2 पद में, उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं मार्ग पर चला करता था और इससे न दाहिनी ओर मुड़ा और न बाईं ओर। तो दाऊद जिस लीक में चल रहा था उसी लीक में यहोशिया राजा चला। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हम उसको जाने पहचाने बोल करके हमारा प्रभु यीशु मसीह एक नमूना दे करके गया है। या और यहूदा के राजाओं का नमूना कौन है? दाऊद है। और सारे सृष्टि के लोगों का नमूना कौन है? यीशु मसीह है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा
जो मेरे पिता की इच्छा पर चले, अर्थात जो अपना क्रूस उठाए और पीछे चले, वही परमेश्वर के राज्य के योग्य है। तो ये छोटा लड़का है और वो बचपन से ही वो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जाना हुआ है, और उसके घर वालों ने जैसे तिमुथी को सिखाया, ऐसे ही यहोशापात राजा भी सीखा है, और 18 साल के होते होते उसका जीवन के सारी गंदगी और मलिनता और जो कुछ था राज्य में वो सब हटा दिया, और उसको परमेश्वर के घर में क्या मिला? परमेश्वर का पुस्तक मिला। और वो पुस्तक जो वाचा की पुस्तक है, वो वाचा जो बांधा गया, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के साथ वाचा बांधा था, वही वाचा को इस्राएली लोगों ने तोड़ दिया है। और जो वाचा को तोड़ता है उसको श्राप है और उसको दंड भी है। और इस बात को जैसे ही पुस्तक को मिला, उसको पढ़ने के बाद उसने यहोशिया राजा ने अपना वस्त्र फाड़ा। अपना वस्त्र जब उसने फाड़ दिया और हुल्दिया नबी के पास जाकर के उस भेद की पुस्तक का मतलब और क्या है खोजबीन किया गया, क्योंकि नबी लोग जो पुस्तक को पढ़ते हैं उसका मूल लाभ क्या हानि क्या है बता सकते हैं। तो वहाँ पर जो ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे थे वो परमेश्वर का ग्रहण योग्य नहीं था, पर उल्टा था, जिसके कारण से परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन में आया था, श्राप आया था। आशीष ही नहीं परन श्राप कमाए थे। आज मनुष्य भी व्यवस्था को तोड़ दिया है, वाचाओं को तोड़ दिया है। और वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर को पहचानता हूँ, जानता हूँ। हाँ प्रियो, क्या हम अपने जीवन को जांच सकते हैं कि हम प्रभु का वाचा को हम पूरी रीति से पालन किए हैं, या कहीं पर कुछ वाचा टूट गई है, क्या कुछ अधर्म प्रवेश कर गया है? प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा अधर्म से बचा रहे। ये अधर्म संसार है प्रियो, अधर्म संसार है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया। अगर वो प्रेम में ठंडा पड़ जाएगा, अधर्म में ही वो पड़े रहेगा, तो परमेश्वर भी उसके उस हालत में उसको छोड़ देगा। 1 बार 2 बार 10 बार वो बोलता रहता है, अगर नहीं मानते हैं तो क्या करता है, उसके बुरे मन में छोड़ देता है। पढ़िएगा रोमियो की पत्री 1 अध्याय, रोमियो की पत्री 1 और पढ़ेंगे हम 24 पद। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। हाँ, आज सुबह अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, और आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। हाँ, 28 भी पढ़े हैं, नहीं 26 पढ़िए। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। बस नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। 28 पद में जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। हाँ, कि वे अनुचित बस काम बस करें। हाँ, तो इसलिए परमेश्वर छोड़ देता है कई बार, हाँ? परंतु प्रभु आज फिर से लोगों को, अपने दासों को, भक्तों को भेज करके उबारता है। क्या तुम इसी पापी अवस्था में पड़े रहोगे? उठो उठो, दबे मत रहो पाप के बोझ से। तो और प्रभु को पहचानो, प्रभु को जानो। अगर जो प्रभु को जानेगा, पहचानेगा, तो अधर्म से बचे रहेगा, और वो अधर्म से अगर बचे रहेगा, परमेश्वर उसके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। और जैसा जानना चाहिए हमको वैसा जानना है, पौलुस वैसा जाना, और इसलिए कह सका। 2 तिमोथियों की पत्री 1 अध्याय और 12 पद।
दूसरा तिमोथियों की पत्री पहला अध्याय का 12 पद। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं। हाँ, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है, हाँ, जानता क्योंकि हूँ, मैं उसे जिस पर मैंने उस विश्वास किया है, जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हाँ, तो प्रियो कितना सुंदर बात है। उस दुखों को उठा रहा है और नहीं लजा रहा है, क्योंकि मैं उसे किसे, प्रभु यीशु मसीह को, जिस पर मैंने विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, या उसको क्या कर रहा है, जानता हूँ। जो परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर को का ज्ञान रखेंगे, और वो क्या करेंगे, हियाव बांध करके बड़े बड़े काम करेंगे। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुझे निश्चय है कि मेरे थाती की, मेरे धरोहर की परमेश्वर रखवाली कर सकता है। इसीलिए वो अपना जीवन को अपने हाथ में नहीं रखा है। अपना जीवन को किसके हाथ में दे दिया उसने, जो उसको बचा करके परमेश्वर के सामने में निर्दोष निष्कलंक खड़ा रख सकता, उसके हाथ में सौंप दिया। जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह को जाना, वो उसी का हो गया, उसी का गुलाम हो गया है। और वो कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है, और मैं इस आशा पर जीवित हूँ जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उसके लिए मैं जीवित, अपना जीवन को किसके हथेली पर रख दिया है, प्रभु यीशु मसीह की हथेली पर रख दिया, और प्रभु यीशु मसीह उसका भरोसा है। प्रभु यीशु मसीह पर को अपना जीवन का आधार माना है, इसीलिए तो उसको जान करके अपना जीवन को रखा है। मैं जानता हूँ मेरा जीवन का आधार, मेरा जीवन का वो रक्षक वही है, वही मुझे संभालता है, वही मेरी रक्षा करता, रखवाली करेगा, मुझे बचाएगा। ये भरोसा मुझ में और होना चाहिए। हमारा जो भरोसा है जैसा आरंभ में था, आखिरी तक भी उसी प्रथम भरोसा में बने रहना है, तभी हमारा पूरा रक्षा रखवाली करेगा। इब्रानियों की पत्री पढ़ेंगे, और इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 14 पद। 3:14, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हाँ, अपने प्रथम भरोसा, जब हमने भरोसा किया, पर धीरे धीरे क्या करते हैं, हमारा जीवन का भरोसा हम प्रभु के ऊपर में कम करना चालू करते हैं। किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को अपने ज्ञान पर भरोसा है, किसी को अपने रथों पर भरोसा है, किसी को मनुष्यों पर भरोसा है, किसी को अपने धन पर भरोसा है। परंतु हमारा प्रभु के ऊपर में जो भरोसा रखते हैं, वो हमें विश्वास का ढाल देता है। विश्वास का ढाल दे करके हमें संभाले रखता है। उस पर हमें भरोसा करना है हर परिस्थिति में, हर हालत में। जब संकट के समय में संकट का समय आता है तो हमारा भरोसा कम हो जाता है, हम हड़बड़ा जाते हैं प्रियो, हम उतावली कर देते हैं, अपना ज्ञान बुद्धि और समझ हम इस्तेमाल कर लेते हैं। एक सुंदर उदाहरण है हिजकिय्याह का। हिजकिय्याह राजा, वो भी छोटा समय में प्रभु को ग्रहण किया,
और उसने प्रभु पर भरोसा रखा और उसने सब काम ठीक किया, मरम्मत किया। और बाद में असुर के राजाओं ने चढ़ाई करके जब उसका शहर को घेर लिया तो राजा ने सेनापति और जो इतिहास के लेखक थे उन लोगों को शहर पनाह में जाकर के बात करने के लिए और उनके साथ किया बातें। और राजा ने उनको आदेश दिया कि उनकी सुनना और उनके जो बोलेंगे उसका शब्द में उत्तर नहीं देना। बहुत सा निंदा की बातें रबशाके और उसके साथी लोग किया उसको, परंतु वो मंत्री लोगों ने कोई भी जो है उसके और चुप रहे, बात नहीं की। ये चुप रहना भी एक बहुत बड़ा हथियार है। फिर अब जब राजा के पास उस पत्री को लेकर के लाया गया जो उन्होंने दिया था असुर के राजाओं ने, और उस पत्री को लेकर के किसके मंदिर में गया? परमेश्वर का भवन में जाकर के उसने पत्री को फैला करके प्रार्थना किया। मतलब उस पर भरोसा था उसको, उसका पास कोई शक्ति नहीं थी, कोई सैनिक नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, परंतु उसका भरोसा कौन था? जीवन का मालिक, जीवन का, और हथेली में परमेश्वर की हथेली में अपना प्राण को, देश को दे दिया था प्रियो। और परमेश्वर भी उसकी प्रार्थना को सुना। दूसरे दिन असुरियों के सैनिकों में से 1,85,000 सैनिक जमीन पर मरे पड़े हुए थे। प्रभु अद्भुत काम करता है जब हम उस पर भरोसा रखते हैं। हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं प्रियो। एक बार एलिसा, और एक उदाहरण देकर के खत्म करना चाहूंगा। एक बार एलिसा ने, और वहां पर हम देखते हैं कि जो आराम के राजा थे बार बार चढ़ाई करते थे, आरामियों का दल आता था, और जिस बार जब भी चढ़ाई करते थे तो और ये इस्राएल के राजा को पता चल जाता था। कैसे पता चलता था? वो खुद राजा भी हैरान था। पढ़ेंगे, आइए उस पदों को हम पढ़ भी देंगे तो और सुंदर हम देख सकते हैं। दूसरा राजा की किताब और उसके 6 अध्याय में, 6 अध्याय पढ़ते हैं 8 पद से। आराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब यहोवा के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहाँ आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। कौन? परमेश्वर का भक्त। किसको? इस्राएल को पहले से ही इत्तला दिया है, बतला दिया है। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त अर्थात एलिसा ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार उसको एलिसा उसको बचाया है। तो ये आराम के राजा घबरा गया इस बात को सुन करके, और क्या कहता है वो 11 पद में पढ़ें। इस कारण आराम का राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलिसा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, एलिसा जो इस्राएल में भविष्य रखता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे मंगवाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोतान में है।
तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा। हाँ, दोतान में घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा। और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। हाँ, रात को आकर नगर को घेर लिया है। आगे पढ़िएगा। भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा भक्त का। हाँ, एलिशा का भी एक जो है छोटा चेला टहलुआ, सेवा टहल करने वाला, और उठा और क्या देखता है कि घोड़ों समेत एक दल नगर को घेरे में पड़ा है। हाँ, तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाँ, हाय मेरे स्वामी। बहुत घबरा गया वो। हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे प्रभु बोल रहे। हाँ, हम क्या करें? हाँ, उसने कहा, मत डर। और ढाढ़स दिया एलिशा ने क्या ढाढ़स दिया? मत डर, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हाँ। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, उसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। ये यहोवा कि उसकी आंखें खोल दे कि वो देख सके। और यहोवा ने सेवा की आंखें खोल दी। सेवा की आंखें खोल दी। और जब वह देख रहा था, हाँ, तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। बस इस बात को आंखों से नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वो टहलुआ डर रहा था, थरथरा रहा था। वर्तमान इन दिनों की परिस्थितियों को हम देखते हैं प्रियो। वर्तमान में एक भी बात हमारे जीवन में और मसीही लोगों के जीवन में भलाई जान नहीं पड़ती है। दुनिया के लोगों के लिए भलाई की जान नहीं पड़ती। हर एक जगह जाति पर जाति चढ़ाई, राज पर राज चढ़ाई हो रहा है। एक जाति दूसरे जाति पर चढ़ाई करना चाह रही है, और भूकंप आ रहे हैं, मरी आ रहे हैं, अकाल आ रहा है। ऐसे समय में कई बार क्रिश्चियनों को, प्रभु के लोगों को और इस तरह से विरोध में खड़ा हो रहा है। लेकिन प्रियो, यहाँ पर हमारी आँखें, हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर है, प्रभु के ऊपर रहे, और हमारा आँखों को प्रभु खोल दे, हमारा आँखों को प्रभु खोल दे कि हम देख सके कि हमारा प्रभु हमारे चारों ओर कितना सारा दूतों को रखा है, जो शत्रु जो है हमारा एक बाल को भी बांका नहीं कर सकता है। सावधान रहो, मत डरो, तुम्हारा बाल भी गिने हुए हैं, प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। इसलिए तुम मत डरो, तुम बहुत से गुरैयों से बढ़ करके हो, बहुत से गुरैयों के बढ़ करके हो। और शैतान कैसा है? गरजने वाले सिंह की समान है। इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो जब और ये सिंह क्या होता है, जंगल में गरजता है तो सबसे पहले किसको गरजता है तो सब लोग डर के इधर उधर दौड़ते हैं, और बहुत लोग जानवर जिधर शेर है उधर भी दौड़ते रहते हैं, इसलिए शेर उसी को पकड़ के खा लेता है। इसलिए हमारा हियाव बंधा रहे, हम प्रभु पर भरोसा रखें, जो हमारे दूतों का छावनी देकर के हमें बचाता है, और हमारे जीवन में हम हियाव बांध करके बड़े बड़े काम कर सकते हैं। उसी वाचा को हमारे जीवन में पूरा करते हुए पा सकते हैं। प्रियो, प्रभु इन विचारों के द्वारा आशीष करे कि जो परमेश्वर को पहचानते हैं वो हियाव बांध करके बड़े बड़े काम करेगा। और प्रभु भी अपनों को पहचानता है, हम उसके हैं कि नहीं हैं। हाँ, कोई हम लोग किसी घर में, एक ही घर में पैदा होते, एक ही खून का होने से भी हमारी जो है इच्छा और विचार एक नहीं होता है। प्रभु ने कहा, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरे माता और वही मेरे भाई है। तो हम प्रभु की इच्छा में बने रहें और अधर्म से बचे रहें, और उस वाचा को पालन करें, प्रभु के लिए हम तैयार हो सकें। प्रभु सहायता करे, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए, करुणा भलाई के लिए, इन वचनों के लिए।
हमारे जीवन में लाभ का कारण करे। वर्तमान दिनों में प्रभु जी हम अपने ज्ञान से, बल से, शक्ति से, धन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, परंतु सारे बातों से आप ही हमें प्रभु जी बचाते हैं, हमें रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि आप हमारा आधार हैं। मेरे धरोहर की उस दिन तक रखवाली केवल आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं, मैं खुद भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए प्रभु जी जैसा हिजकिय्याह राजा, होशियार राजा और प्रेम प्रभु जी पौलुस आपको आधार माना, आप पर भरोसा रखा और आपके वाचा के अनुसार चला, आपसे प्रेम किया, वैसा प्रेम मुझे और हमारे भाई बहनों को करने के लिए सहायता करे। वचन की रक्षा करे, वचन के आशीष में बनाए रखे। प्रशंसा, महिमा, गौरव, आदर देकर इस प्रार्थना को हमारे प्रेमी प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता अब से लेकर के हमारे संग आज, कल और युगान युग